हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे इंग्लिश का कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल नाम से हमें पता चल रहा है कि कंडीशन का हिंदी में अर्थ होता है शर्त, यानी कि जिस सेंटेंस में शर्त के आधार पर कोई बात हो रही हो वो कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। ये 3 टाइप का होता है जनरली, जो अपने एग्जाम में आता है उस पर बात करते हैं। यदि इफ के साथ V1 आ जाए, क्या आ जाए, इफ के साथ अगर V1 आ जाए, यानी इसे हम बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या प्रेजेंट टेंस, क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो उसे हम चेंज करेंगे सिंपल फ्यूचर। इसमें चेंज करेंगे सिंपल फ्यूचर में, जैसे विल यूज करेंगे। ओके, यानी फ्यूचर में। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अगर ये अपना फर्स्ट रूल है, अगर इफ के साथ V1 है यानी सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस है, तो उसे हम चेंज करेंगे फ्यूचर टेंस में, यानी शैल और विल में। फॉर एग्जाम्पल, इसका आप एग्जाम्पल देखो। इफ आई गो टू आगरा, इफ आई गो टू आगरा, यानी कि अगर मैं आगरा जाता, अगर मैं आगरा जाता, आई नेक्स्ट कर दो, सी, आई विल सी द ताज। देखो, इफ आई गो टू आगरा, आई डैश दे दिया, सी द ताज। गो, गो क्या है, अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मतलब प्रेजेंट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इफ के साथ V1 है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर आएगा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। क्या आता है, विल या शैल। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल। आई विल सी द ताज, यानी अगर मैं आगरा जाता तो ताज देखता, यानी ताजमहल देखता। ओके, ये कंडीशनल सेंटेंस का अपना फर्स्ट रूल कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। एक के साथ अगर V1 है, प्रेजेंट टेंस है, तो उसे हम चेंज करेंगे फ्यूचर टेंस में, शैल या विल में। जैसे इफ आई गो टू आगरा, आई विल सी द ताज। यहाँ पे V1 आ गया, प्रेजेंट टेंस है, तो चेंज करेंगे फ्यूचर में, विल या शैल में से एक यूज होगा। ओके, अब देखो आप नेक्स्ट में क्या है। अगर वर आ जाए, V2 आ जाए, वर आ जाए या V2 आ जाए, वर या V2 आ जाए। दूसरा रूल देखो, वर आ जाए या V2 आ जाए, V2 आ जाए, यानी सिंपल पास्ट आ जाए, तो हम चेंज करेंगे वुड प्लस V1 में। किसमें चेंज करेंगे, वुड प्लस V1। V2 का अर्थ पास्ट टेंस से, पास्ट टेंस, यानी कि वर आ जाए V2 आ जाए, तो हम चेंज करेंगे वुड प्लस V1 में चेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, देखो इसका, इफ इट रैंड, अंकित वुड डांस। देखो ध्यान से, V2
क्या आ गया, V2 आ गया, यानी कौन सा टेंस, पास्ट टेंस का। यहाँ अगर इफ के साथ V2 है तो आगे हम लगाएंगे वुड प्लस V1, तो ये क्या है, वुड और ये है V1। देखो वर आ जाए या V2 आ जाए, V2 का मतलब सिंपल पास्ट, उसको हम आगे लगाएंगे, उसके आगे अगर ये इफ के साथ है तो वुड और V1। जैसे इफ इट रेन अंकित वुड डांस, एक एग्जाम्पल हो देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ सी वर माई बॉस, इफ सी वर my boss, if she were my boss, she would not sanction my leave, अगर वो मेरे बॉस होते तो वो मेरे लीव सैंक्शन नहीं करते। वर आ गया, आगे क्या आ गया, वुड, और सैंक्शन में क्या है, V1 है। ओके, आगे देखो थर्ड, अगर आ जाए पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3, क्या आ जाए, पास्ट टेंस हैड प्लस V3, तो उसे हम चेंज करते हैं वुड हैव प्लस V3 में। जैसे देखो अगर आ जाए पास्ट परफेक्ट, क्या आ जाए, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3, क्या आ जाए, हैड प्लस V3, तो उसे हम चेंज करते हैं वुड हैव V3, वुड हैव V3, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3। अगर इफ के साथ है तो नेक्स्ट में आएगा वुड हैव V3। जैसे इफ आई हैड सीन, एग्जाम्पल इफ आई हैड सीन, इफ आई हैड सीन यू देयर, if I had seen you there, I would have stopped my car, यानी देखो if I had आ गया, V3 आ गया, had प्लस V3 है, तो आगे आएगा would प्लस हैव प्लस V3, यानी कि अगर मैं तुम्हें देखता तो मेरी गाड़ी रोक लेता। वुड हैव स्टॉप्ड, स्टॉप्ड क्या है, V3 है, स्टॉप्ड क्या है, V3 है, वुड और हैव आ गया। इतना क्लियर हुआ। ओके, एक चीज और बताती हूँ। इफ I had two car, if I had two car, I would give one to my friend, यानी कि मेरे पास अगर दो गाड़ी होती तो मैं एक गाड़ी मेरी फ्रेंड को दे देता। हैड यहाँ पर V2 के लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, V2 के लिए, इसीलिए वुड प्लस V1 है। क्या आया, ये क्या है, V1 यूज हुआ है। अगर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पर वुड हैव V3 आता। ओके, यहाँ पर हेड है वो V2 के लिए यूज हुआ है। आगे देखो, ये आपके 3 कंडीशनल सेंटेंस करवा दी। अब आगे देखो, 2 चीज और पूछी जाती है, एक होता है अनटिल, एक होता है अनलेस। क्या, अनटिल और अनलेस।
शर्त यानी कंडीशन के लिए, शर्त या फिर कंडीशन के लिए। ओके, और अंटिल का यूज किया जाता है टाइम यानी समय सूचक, ओके। अनलेस का यूज शर्त कंडीशन के लिए, अंटिल का यूज टाइम के लिए यानी समय सूचक। ओके, एक चीज और, इफ के साथ इफ प्लस विल नहीं आएगा, इफ के साथ विल का यूज नहीं होगा। ओके, देखो अगर अनटिल आ जाता है और अनलेस आ जाता है सेंटेंस में, अनटिल या अनलेस आ जाता है, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, तो इनके साथ नोट का यूज नहीं होगा। अनटिल और अनलेस आने के बाद इनके साथ नोट का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, until the teacher leaves the class, until the teacher leaves the class, no one will go outside। अगर टीचर है, अध्यापक है, वो क्लास नहीं छोड़ते तो कोई भी बाहर नहीं जाता। until किसके लिए यूज हुआ है? टाइम के लिए। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखो आप अनलेस का। unless you will help her, unless you will help her, she will not crack the exam, अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करते तो वह एग्जाम क्लियर नहीं कर पाती। क्या है? शर्त है, हेल्प की तभी उसका क्या हुआ, एग्जाम क्रैक हुआ। तो शर्त बोधक जिसमें कंडीशन दिखाई दे उसके साथ अनलेस, और जिसमें समय की बात हो, टाइम सूचक हो, अनटिल आएगा। ओके, इस प्रकार से आज हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसी प्रकार इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।